कैसे हो प्यारे बच्चों, जंपू किड्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मजेदार कहानी जिसका नाम है नटखट गप्पू और जादुई मूंगफली। एक छोटे से गांव गुल्लीपुर में एक नटखट लड़का रहता था जिसका नाम था गप्पू। गप्पू इतना शरारती था कि पूरा गांव उसकी मजेदार हरकतों से परेशान था, लेकिन गुस्सा करने के बजाय लोग उसकी शरारतों पर हंसते रहते थे। गप्पू की सबसे अच्छी दोस्त थी पिंकी, जो उसकी हर शरारत में उसका साथ देती थी। दोनों की जोड़ी इतनी मशहूर थी कि गांव के लोग उन्हें गुल्लीपुर के धमालू दोस्त कहते थे। गप्पू की शरारतों का कोई अंत नहीं था। कभी वह कुत्ते की पूंछ में घंटी बांध देता तो कभी गाय के सींगों पर रिबन लगा देता। एक बार तो उसने गांव के बुजुर्ग चौधरी काका की छड़ी पर घोंघे चिपका दिए। जब चौधरी काका ने छड़ी उठाई तो घोंघे इधर उधर सरकने लगे और काका जोर जोर से चिल्लाने लगे, चौधरी काका, अरे रे रे, ये क्या जादू हो गया। गांव के सारे बच्चे हंस हंस कर लौटपोट हो गए। एक दिन गप्पू और पिंकी गांव के बाहर खेल रहे थे, तभी उन्होंने एक अजीब सा पेड़ देखा। पेड़ पर छोटे छोटे मूंगफली के दाने लटके हुए थे, लेकिन उनका रंग नीला था। गप्पू, अरे ये कैसी मूंगफली है। पिंकी, शायद किसी कलाकार ने इसे पेंट कर दिया होगा। गप्पू ने जिज्ञासा में एक मूंगफली तोड़ ली और जैसे ही उसने उसे तोड़ा, अंदर से रंग बिरंगी रोशनी निकली। पिंकी, हट, ये तो कोई जादुई मूंगफली लगती है। गप्पू, चलो इसे खाकर देखते हैं, शायद हम उड़ने लगे। पिंकी ने, नहीं, अगर हम गायब हो गए तो। गप्पू ने उसकी बात अनसुनी की और झटपट मूंगफली मुंह में डाल ली। अगले ही पल धप! गप्पू का शरीर तो वहीं था, लेकिन उसकी नाक हाथी जैसी लंबी हो गई। पिंकी, हा, गप्पू हाथी बन गया। गप्पू, अरे अब मैं कैसे छुप छुप कर शरारतें करूंगा। अब गप्पू के लिए मुश्किलें बढ़ गई थीं। जब वह दूध पीने गया तो उसकी लंबी नाक गिलास में ही फंस गई। जब उसने गांव के हलवाई से जलेबी लेने की कोशिश की तो उसकी नाक गर्म तेल में डुबकी लगाने वाली थी। गप्पू बचाओ, मेरी नाक जल जाएगी। हलवे काका, गप्पू बेटा, यह नाक तुम्हारी शरारतों की सजा है। अब गप्पू को समझ में आ गया कि जादुई मूंगफली ने उसके साथ खेल कर दिया है। गप्पू और पिंकी उसी पेड़ के पास गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, गप्पू एंड पिंकी, अरे ओ मूंगफली राजा, हमारी मदद करो। अचानक हवा में एक छोटा सा बौना आदमी प्रकट हुआ। उसने हंसते हुए कहा, जादूगर छीकू, मैं हूं जादूगर छीकू। ये मूंगफली मैंने सिर्फ नटखट बच्चों को सबक सिखाने के लिए बनाई थी। गप्पू, मुझे माफ कर दो, मैं कभी इतनी अजीब मूंगफली नहीं खाऊंगा। जादूगर छीकू ने शरारत भरी मुस्कान के साथ एक लाल रंग की मूंगफली दी और कहा, इसे खाओ और तुम्हारी नाक ठीक हो जाएगी। लेकिन गप्पू एंड पिंकी, लेकिन क्या? जादूगर छीकू, लेकिन जब तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हारी नाक फिर से लंबी हो जाएगी। गप्पू, अरे नहीं, अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। उसने जल्दी से मूंगफली खा ली और छू मंतर, उसकी नाक फिर से छोटी हो गई। उसके बाद गप्पू की शरारतें थोड़ी कम हो गईं, लेकिन वह अपनी मजाकिया हरकतों से अब भी गांव वालों को हंसाता रहता था। और हां, उसने कभी भी झूठ बोलने की गलती नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने झूठ बोला तो फिर से हाथी की नाक उग जाएगी। गांव वाले जब भी गप्पू को देखते हंसकर कहते, विलेजर्स, अरे गप्पू, नाक को संभाल कर रखना। गप्पू, हाँ, अब मूंगफली नहीं, सिर्फ जलेबी खाऊंगा। और सब हंसने लगते। बच्चों, आपको यह कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय बाय दोस्तों।